हेलो क्लास एंड वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे आपका ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंसेस। टेंसेस आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस आर टाइम रेफरेंस। हमको ये मालूम पड़ता है टेंसेस में कि कौन सी चीज कब हो रही है, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो चुकी है, हो रही है या आगे होगी। तो बच्चों, टेंसेस बेसिकली दे आर द रूट्स ऑफ इंग्लिश। आपको अगर अपनी इंग्लिश अच्छी करनी है तो आपको टेंसेस पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बहुत ध्यान से आगे पढ़ते हैं, ओके? बहुत ध्यान से एक एक चीज गौर करिएगा। देयर आर टोटल 12 टेंसेस, ठीक है? इन तीनों टेंसेस को आगे डिवाइड किया गया है। सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट को भी ऐसे ही सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो देयर आर टोटल 12 टेंसेस। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम आराम से धीरे धीरे मजे से इंटरेस्टिंगली इसको आगे पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक टेंसेस, हम एक बार फॉर्म्स ऑफ वर्ब देख लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होते हैं बेटा? फॉर्म्स ऑफ वर्ब टेंसेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब तक आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं मालूम है, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं मालूम है, तब तक आप लोग टेंसेस को समझ नहीं पाओगे, ठीक है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले होता है बेटा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले, और दूसरा एग्जाम्पल कौन सा है? गो, ठीक है? सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है, लाइक प्लेड, वेंट। पार्टिसिपल में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है, जैसे कि प्लेड और गॉन। ऐसा होता है ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, गो, वेंट, गॉन, प्ले, प्लेड, प्लेड। ऐसे बहुत से और भी होते हैं ना हमको, जिसमें पता होता है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज होगा, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ यूज होगा। तो ये हुए आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड बेस, पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म्स ऑफ वर्ब। आगे हम पढ़ेंगे एस और ईएस। एस और ईएस कहाँ लगता है बेटा? जब हम सिंगुलर नाउन की बात करते हैं, लाइक प्लेज, गोज, ठीक है? आईएनजी, आईएनजी कैसे यूज होता है? वर्ब एंड आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग एंड गोइंग। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको क्लियर हो गए? ऑल राइट, आगे हम पढ़ते हैं बेटा। शुरू करते हैं सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस से। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है? एन एक्शन दैट अकर्स ऑन रेगुलर बेसिस। फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल रेगुलरली। और अगर थर्ड पर्सन होगा तो क्या होगा? रवि प्लेज फुटबॉल रेगुलरली। तो एस और यस आ जाएगा, मैंने बताया था आपको। लेकिन प्ले इज आई, आपको पता है कि इंग्लिश में इट इज कंसिडर्ड एज प्लूरल नाउन, तो उसके लिए हमेशा हम जो है एस और ईएस नहीं यूज करेंगे। सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है, वो यूज करेंगे, ठीक है? और क्या होता है नेक्स्ट? फैक्ट दैट स्टैंड्स ट्रू ऑल टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? यूनिवर्सल ट्रूथ, जो कि चीज हमें मालूम है रोज होती है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। फॉर एग्जाम्पल सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। हमको मालूम है कि सन ईस्ट से राइज करता है, अब वो तो चीज बदल नहीं सकती है, ठीक है? तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्लियर हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल, नो कॉम्प्लिकेशंस। आगे बढ़ते हैं सिंपल पास्ट टेंस पे। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है बेटा? एन एक्शन दैट इज कंप्लीटेड बिफोर नाउ, जो कि चीज खत्म हो चुकी है। एग्जाम्पल आई प्लेड फुटबॉल येस्टरडे। मैंने कल फुटबॉल खेला था, वो चीज खत्म हो चुकी है पास्ट में। इसका स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? वेरी सिंपल। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर टेंस, एन एक्शन विच विल हैपन इन फ्यूचर। जो एक्शन अभी फ्यूचर में आने वाले कल में होगा, ठीक है? एग्जाम्पल आई विल प्ले फुटबॉल टुमारो। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो मैं कल फुटबॉल खेलूंगा, ठीक है?
ये आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो आई होप कि अब तक आपको ये तीनों टेंसेस क्लियर हो चुके होंगे। ओके, नाउ वी विल स्टडी ऑल द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस। लेट्स स्टार्ट विथ द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चों, व्हाट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस? एन एक्शन विच इज करेंटली गोइंग ऑन, एन एक्शन विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड बी कैन बी इज, एम, आर। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स है आई एम प्लेइंग फुटबॉल, मैं अभी फुटबॉल खेल रही हूं। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है आई एम वॉचिंग टीवी, मैं अभी टीवी देख रही हूं। सो द एक्शन विच इज गोइंग ऑन राइट नाउ, अभी इस वक्त। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बच्चों? एन एक्शन विच बिगेन इन द पास्ट and was still going on until some other action occurred. इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और वो तब तक हुआ जब तक कोई दूसरा एक्शन नहीं अकर हो गया। सो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड बी यहां पे क्या होगा? was या verb, बिकॉज दिस इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसके एग्जाम्पल्स हैं I was playing football when you arrived. Okay, got it? मैं फुटबॉल खेल रही थी जब आप आए। ओके, मतलब क्या हुआ? एक एक्शन पास्ट में चल रहा था, was still going on जब आप आए, जब दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ। One action was going on in the past when the second action occurred. Okay, got it? Okay, now let's move on to the second example. I was watching TV when you called me. जब आपने मुझे बुलाया तब मैं टीवी देख रहा था। पास्ट में जब एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हुआ, अकर हुआ, तब एक ऑलरेडी एक्शन was still going on. I hope I am making this topic very clear. Okay? वेरी इंटरेस्टिंग। अब तक सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ द लास्ट टेंस इन द कॉन्टिन्यूअस टेंसेस आर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। एन एक्शन विच विल बिगेन इन द फ्यूचर एंड विल स्टिल गो ऑन अंटिल सम अदर एक्शन अकर्स। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कि फ्यूचर में कोई एक्शन स्टार्ट होगा और इट विल गो ऑन जब तक कोई दूसरा एक्शन स्टार्ट ना हो जाए। ओके, इन तीनों कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में एक कॉमन फैक्टर क्या है? दैट प्रीवियस एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन, या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में। ओके, आईएनजी फैक्टर इसमें कॉमन फैक्टर है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं एक बार। I will be playing football when you arrive. जब आप आओगे फ्यूचर में, फ्यूचर की बात हो रही है ना, तब मैं फुटबॉल खेल रही होंगी। क्लियर? सेकंड है I will be studying by the time you come. जब तक आप आओगे तब तक मैं पढ़ रही होंगी, तब उस टाइम, मतलब जब फ्यूचर में दूसरा एक्शन अकर होगा उस टाइम तक कोई पहला वाला जो प्रीवियस एक्शन है दैट विल बी स्टिल गोइंग ऑन। ओके, तो आई होप आई हैव मेड टेंसेस क्लियर टिल नाउ। हम बाकी के टेंसेस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाय बाय।